नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर आए और बचत कमाए। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दमोह नगर पालिका सीएमओ के समर्थन में उतरे संभाग के सीएमओ, दमोह कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। खरीदी केंद्र पर नियमितताओं को लेकर भड़के कलेक्टर। पुलिस आरक्षकों के प्रयासों से बची गाय की जान। और नवरात्रि के चलते निकाली गई चुनरी यात्रा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे सागर नाके के हृदयपुर की, जहां पर लोग काफी परेशान हैं, पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। बताया जाता है कि हृदयपुर गांव में आधे गांव में नल जल योजना लागू है, जल निगम के द्वारा पानी दिया जा रहा है, जबकि आधे गांव को छोड़ दिया गया है। लगभग 400 घर की बस्ती को पानी से वंचित कर दिया गया है, जिस पर उनकी खासी नाराजगी है। यहाँ पर सड़क को खोदा गया था कि पानी की पाइपलाइन डलनी है, उसकी भी फिलिंग नहीं कराई गई, ना ही पाइपलाइन यहाँ पर डाली गई है। ग्रामीण कहते हैं कि उन्हें पानी का काफी संकट है, ऐसे में जिला प्रशासन उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है। आप लोग क्या सागर नाका पुलिस चौकी से आए हैं। वहाँ हृदयपुर पुलिस चौकी के पीछे हृदयपुर एरिया है, मतलब आगे 10-12 घर में लाइन डली हुई है, पीछे पूरा हृदयपुर में लाइन है और बीच में एरिया कम से कम 300-400 परिवार रहते हैं। उतनी जगह में पानी नहीं है, ना लाइन डली है। अब कलेक्टर साहब के यहाँ आवेदन दिया था, वो बोल रहे वहाँ की स्वीकृति नहीं हुई नल जल योजना में। मतलब रोड तो 2 साल पहले खुद गई थी पाइपलाइन के लिए, और स्वीकृति क्यों नहीं मिली अभी तक? और 2 साल से हम लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, और अभी भी बोल रहे हैं कि समय लगेगा। तब तक हम लोग क्या पिए पानी? कहाँ जाए पानी? अब बोले ग्राम पंचायत के सरपंच है, बोले सरपंच साहब नहीं सुनते, वो बोलते कलेक्टर साहब के यहाँ जाओ। अब हम लोग कहाँ जाए? कहाँ से पानी लाते हैं अभी आप लोग? बच्चे जाते साइकिलों से भरते रोड पर, जहाँ मतलब कुएं है, कुछ हैंड पाइप है रोड पर, वहाँ जाते साइकिलों से 2-2 किलोमीटर तक पानी जा रहा है। और पूरी रोड खुद ही डली हुई है। जब स्वीकृति नहीं हुई थी तो आप लोगों ने लाइन क्यों खोद, मतलब रोड क्यों खोद के डाल दी? निकलने में अलग समस्या होती है बरसात में। कहाँ से आई हो? सागर नाके से ठीक है भाई। क्या समस्या है आप लोगों पानी की दिक्कत ज्यादा है। हम लोग पानी के लाना भटका था, सब में फैला था, बच्चा परेशान होते हैं, छोटे बाल बच्चे हैं। धूप हो रही, पानी नहीं मिल रहा, पड़ नहीं रहा नलों में पानी है, उसमें नल चला था, बच्चा बीमार हो जाए, कछु हो जाए तो को है जिम्मेवार है? कौन दे रहा? कहाँ जाते हैं पानी लेने अभी बच्चे आप लोग? बढ़िया हाँ चले जा, 3 गुल्ली से गड्ढा चले जा, नामा से ले आता जहाँ में लौटे। पानी की बहुत दिक्कत है, पानी की सुविधा चाहिए। कोई व्यवस्था नहीं है? नल आपके नहीं है, हैंडपंप है तो टूट जाते हर बार टूट जाते। पानी नहीं निकला सर, है नल, पानी नहीं करा तो मैं पानी नहीं निकल रहा, आदमी फिर भी नहीं निकल रहा। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह थाने की जलपुर नाका चौकी अंतर्गत 28 से एक मामला सामने आया, जहां पर एक महिला के साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई है। बताया जाता है कि लाठी डंडे और हंसिया से हमला किया गया है। घायल महिला को दमोह जिला चिकित्सालय में दाखिल करा दिया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। महिला की माने तो वह अपने घर पर थी, उसका किसी से कोई विवाद नहीं है। अचानक से कुछ लोग आए और उसके ऊपर हमला कर दिया। महिला गंभीर रूप से घायल थी। दमोह जिला अस्पताल में उसका उपचार कराया गया। महिला कार्रवाई की मांग कर रही है।
क्या नाम है आपका? गुड्डी लोटी कहाँ की रहने वाली हो? अथाई क्या हो गया आपको? लच्छू ने मारा, लच्छू संतू सीता। किस वजह से मारा है? नहीं, क्या घर पे बैठी थी हम अपने घर पे आई थी मार के। काय से मारा है? कुछ बात ही नहीं है, किस हथियार से मारा है? लठ से हंसी गया, उनकी माँ पक रही थी। हसिया से मारा है। और लठ भी लाए, एक हंसी क्या लाए रहा लड़का, लठ लाए रहा, बहु पकड़े थी हमें। नाम है आपका? राम जी पांडे। कहाँ के रहने वाले अथाई हैं? के। ये कौन है आपकी? ये हमारी कोई नहीं, हम खेत से आ रहे थे, इसने पीछे से लठ मार दिया। किसने मारे हैं आप लच्छू लोगों को? लोधी, संतू लोधी, सीता लोधी। किस वजह से मारा कोई है? बातचीत नहीं थी मेरी। हम खेत से आ रहे थे, ऐसा लगा था कि घर आ रहे थे, उन्हें मार दिया। अच्छा, दोनों लोगों को मारा? नहीं, वो उनके घर की है, तो उनके लिए कुछ पैसे मारा। उन्हीं लोगों ने मारा है जिनने इसको मारा है? हाँ, लच्छू ठाकुर लोधी, संतू लोधी, सीता लोधी। किस वजह से मारा आपको? हमारी कोई बातचीत नहीं थी, हम खेत से आ रहे थे, मार दिया उन्हें। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर में आपको आश्चर्य होगा कि करोड़ों नहीं बल्कि बताया जाता है कि लगभग 1 अरब रुपए की राशि खर्च होने के बावजूद लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। दमोह में बार बार कई तरह की योजनाएं बनाई जाती हैं, कभी पानी की पाइपलाइन डाली जाती है तो कभी अन्य योजनाएं बनाई जा रही, कभी गोपरा यानी गेट को सुधार दिया जाता है तो कभी राजनगर को। लेकिन आज भी स्थिति जैसे की तैसे, जो झारघाट से पानी आने के बावजूद दमोह के कई वार्ड ऐसे हैं जहां पर जल सप्लाई नहीं होती। ऐसे ही एक वार्ड के लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। महिलाओं के द्वारा खुलकर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जा रहा है। आई है, क्या समस्या है आपकी? हजारी की तलैया बजरिया नंबर 4 से आए हैं, पानी की समस्या है, पानी नहीं मिल रहा हमारे को, 3-4 महीना हो गए। और क्या कहते हैं, अब देखो 9 दुर्गे भी चल रही, हमारे बहुत परेशान है पानी से। कहाँ से लाती हैं आप लोग पानी? हेड पंप से भरते हैं, दूसरों के नलों से भरते हैं। देवी जी तक नहीं हमारे बच्चे जा पा रहे, बहुत परेशान है पानी से। हमारे तो 3 महीना होगा 4 पानी से परेशान है। क्या चाहती हैं आप? हम पानी चाहते नहीं, जब लाइन पटा के ले आओ अपनी, कहाँ को डली हो तब बेफालतू में। नाम है आपका? सीधी बाई दजा, कहाँ से आई हैं? हजारी की तलैया। क्या समस्या है? पानी की समस्या है, जब से नल लगे जब से पानी नहीं आ रहा हो नलों में, दूसरों के नल से भर रहे हैं पानी है, दूसरे भरन नहीं देते, लड़ाई होते, दूसरों के नल हो जाओ से। पाइपलाइन नहीं है क्या? पाइपलाइन डरी है और पानी बिल्कुल नहीं आते, हवा तक नहीं आते है उसमें। फिर कहाँ से लाती हैं आप लोग पानी? दूसरों के नल हो जाते हैं, हेड पंप से भरते हैं हमारे, कुओं से भरते हैं हमारे, जहाँ मिलते होते जाते हैं हमारे पानी। अब परेशान है, पानी हुआ ही नहीं रहे, जब से नल लगे पानी नहीं आते है बिल्कुल। ये किस संबंध में ज्ञापन? ये हमारे बजरिया वार्ड नंबर 4 की हमारी माताएं बहनें हैं। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, इस दरमियान ये हमारी माताओं बहनों के लिए उपवास करना पड़ता है। इनकी बच्चों को आज से शैक्षणिक सत्र प्रारंभ हुआ, इनके बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजना पड़ता है। लेकिन जब इन्होंने ये बच्चों को स्कूल भेजना था, तब इनके घर में बच्चों को नहलाने के लिए पानी नहीं था। ये माताएं बहनों का सुबह मेरे पास फोन आया कि अब त्योहार के समय हमारे घर पानी नहीं है, तो मैंने कहा जन सुनवाई है, माननीय कलेक्टर साहब के लिए इस समस्या से अवगत कराएंगे। और आपके माध्यम से आग्रह है कि हजारी की तली के बजरिया वार्ड नंबर 4 में सभी जनता जनार्दन के लिए पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि हमारी माताओं बहनों के लिए समय पर पानी मिल सके, हमारी माताओं बहनों के लिए परेशानी न हो। और जिस प्रकार से यह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप स्वयं देख रहे हैं, ये है अभी आधा दर्जन महिलाएं आई हैं और यदि पानी नहीं पहुंचा तो उसमें सैकड़ों की संख्या में हमारी माताएं बहनें आएंगी। दमोह नगर पालिका में ऐसा लगता है जैसे भगवान भरोसे चले, क्योंकि अधिकारी तो नजर नहीं आते। संजय सरवरिया। दमोह के सहजपुर से मामला सामने आया। वन विभाग के द्वारा लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं। बताया जाता है वन भूमि पर ये वर्षों से काबिज है। महिला का कहना है कि दमोह कलेक्टर उन्हें बता दें कि आखिर वह कहाँ रहे, उनका मकान तोड़ दिया गया है, उनके पास दोबारा इसे बनाने का पैसा भी नहीं है। वे काफ़ी परेशान है। वन भूमि पर वर्षों से काबिज है। सहजपुर की यह घटना है।
जहां वन विभाग के अमले पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या महिलाओं के द्वारा अपना पक्ष रखा गया, आइए सुनते हैं। कहाँ से आई हो? बैजंती आई सहजपुर पंचायत से। क्या समस्या है आप लोगों की? भैया हमारे पूरे मकान गिर गए हैं और हमारा पूरा सामान रोड में डरू है। हमें तो सरकार से आदेश हमें चाहिए, मतलब हमें जगह चाहिए मकान के लाने। हम कलेक्टर साहब से बिल्कुल मिलवो चाहते हैं उनसे, क्योंकि हम बहुत परेशान हैं। क्यों गिर गया है आपका मकान, क्या वजह है? मतलब एक जगह बनो रहो तो वो दूसरे ने बुलडोजर चला दो, पूरा मकान हमारा भोसा होगा, थोड़ी बहुत सामान भी दबगाओ, कुछ नहीं है, बना भी खावे के बर्तन बस बचे हैं। इसलिए हम जन सुनवाई आए हैं, तो हम मतलब कलेक्टर साहब से मिलवे चाहते हैं, हमको जगह दो, कहीं भी दो। किसने गिराया है मकान? जिसकी जमीन है, ये की जमीन है, एक पंडित ने। 40-50 साल बहुत साल हम और 60-70 साल के कब्जा, हम लोग के झाड़ बने खूब बड़े बड़े, सब कछु बनो, और हमने खूब उससे हाथ बिनती जोरी, मगर वो नहीं माने। उसने बुलडोजर लान के चला दो, और वो धमकी भी दे थे मारवे की, कहूँ कछु भी की भी, हर चीज की। तो सर हमने तो बाहर डेरा धल्ला हुआ, हम तो यही से आए हैं जन सुनवाई कि हमको मतलब जगह चाहिए, न्याय चाहिए। नाम है आपका? मेरा नाम परमलाल अहरवाल है। कहाँ से आए? नाम सहजपुर से। क्या समस्या है? समस्या यह है भैया कि हमारे पिताजी और हमारा पूरा परिवार 40-50 वर्षों से कोई हमारे पुराने पत्थर का मकान बना हुआ था, उसमें हम जीवन यापन कर रहे थे पहले से। और एक पंडित की जो ज़मीन निकली है, जो भवानी प्रसाद की है, जो की ज़मीन लगानी ज़मीन निकली उस जगह पे, तो हम उनने 7 साल केस लड़ो। उसके बाद में कोई न्यायालय से मतलब उनने न्यायालय से आदेश निकलो कि मतलब मकान खाली करे जाए। तो हम लोग फिर डिपार्ट आओ 27/3/2025 को, तो सारे मतलब मकान तोड़वाने को आदेश पूरी फोर से आई थी, सागर की, दमोई की, और से अपने तैनी खड़ा थे, सारे आए। तो उन्होंने सब पूरे JCB बुलवा के पूरे मकान को मतलब पूरे सामान खाली करवाए, ताले डलवाए पूरे 4-5 मकानों। उसके बाद में खाली करवा के बाद फिर मशीन बुलवाई, मशीन के बाद पूरे मतलब मकान तोड़वाए काम चालू करवाओ। फिर इसके बाद में सर फिर हमने सोची कि हमारे की बात नहीं मानी गई। इसके बाद में हम कोर्ट भी गए, हमारे को कोई नोटिस भी नहीं मिलो, हमारे को कोई साइन नहीं ले गए, इसके बाद भी तोड़े गए। इसके बाद हमारे आए थे कलेक्टर साहब आए, हमारे पिताजी और हमारे पूछ गया कलेक्टर, तो जज साहब ने भी मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर इसके बाद में हम गए, फिर हम घर पे पहुंचे, सर को उनको बताया, सर हमने कि आप जैसा करो सर आप कर सकते हैं। क्या चाहते हैं आप लोग? सर हम ये चाहते हैं कि हम लोग भूमिहीन हैं, हम लोगों के पास ज़मीन नहीं है। अब तो सड़क पर पड़ा है हमारा पूरा सामान, अगर हम लोगों को अगर ज़मीन नहीं मिलेगी तो हम लोग जाएंगे कहाँ? और सर 15 दिन की मोहलत बड़ी मुश्किल में हमारे सरपंच ने ली है, जो 25 लाख रुपए 25 लाख की जवाबदारी में मतलब उन्होंने 15 दिन की मोहलत दी है, जो डिपार्ट आया थे। अब वो डिपार्ट मांग गया 15 दिन का। पूरे सारे आदमी पूरे हमारे टाइम निकाल के 4 आदमी 5 आदमी आए कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में। तो बाकी का जितना जन सुनवाई में सुना के हम लोग चले जाएंगे, बाकी के लोग काम कर रहे हैं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोहनगर के बुलंदी चौराहे के समीप छोटी देवी मंदिर से मां बड़ी देवी दरबार तक भव्य चुनरी यात्रा निकाली जाती है। प्रतिवर्ष ये चुनरी यात्रा निकाली जाती है, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल होते हैं। इस चुनरी यात्रा की खास बात यह है कि निरंतरता इसमें बनी हुई है, बड़ी संख्या में भक्त इसमें शामिल होते हैं, दमोह शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरते हैं। आइए हम आपको ले चलते हैं इस चुनरी यात्रा में, जहां ढोल नगाड़े DJ की धुन पर युवाओं के द्वारा ये चुनरी यात्रा निकाली गई।
मैं भाटिया जी। आ जाना। भैया जी जा रहा हूँ अस्पताल में 5 मिनट पानी। हाँ जा रहा हेलो हेलो माई की जगदम्बे माई की जय। हेलो संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह नगर पालिका के CMO प्रदीप शर्मा के साथ एक घटना घटित हुई थी, जहां पर विवेक अग्रवाल एवं अनुराग उर्फ छुट्टू यादव के द्वारा उनका मुंह काला किया गया था। बताया गया था कि उनके द्वारा हिंदू विरोधी कार्य किए जा रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर जिला प्रशासन के द्वारा जांच का आश्वासन दिया गया था। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर एवं पुलिस अधीक्षक दमोह सुतकीर्ति सोमवंशी के द्वारा इस मामले की जांच कराई जा रही थी। इसी बीच आज संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन सागर के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया। सागर संभाग के तमाम CMO दमोह पहुंचे। उनके द्वारा दमोह के एक निजी होटल में काफ़ी देर तक पहले एक बैठक की गई। बैठक के बाद दमोह कलेक्टर जैसे ही दमोह पहुंचे, क्योंकि वो आज भ्रमण पर थे, दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर को एक ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। दमोह कलेक्टर के द्वारा उन्हें आश्वासन दिया गया है कि मामले में जांच चल रही है। जो भी नतीजे निकलकर सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की कार्रवाई तय होगी। विगत दिनों मुख्य नगर पालिका दमोह के साथ दुर्व्यवहार की घटना हुई है। इसी में हम लोगों CMO संघ ने एकता का प्रदर्शन करते हुए संभाग के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी
एवं कर्मचारी आज आदरणीय कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें कानूनी कार्रवाई की मांग की गई आरोपी के खिलाफ। सर क्या मांग की गई? प्रकरण में FIR दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई का मतलब तो ये FIR दर्ज हो और आरोपी को सजा मिले। यही घटना हुई तो क्या है, कहाँ तक जो घटना हुई ये तो जो भी घटना निंदनीय है। अधिकारियों के साथ या किसी भी सामान्य आम आदमी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम लोग घोर भर्त्सना करते हैं। ऐसी फिर से पुनरावृत्ति ऐसी घटना करना हो, इसके लिए हम लोग आदरणीय कलेक्टर सर से एश्योरेंस चाहते हैं और मांगा है। तो घटना कितने दिन हो गए अब तक FIR ना होना, क्या मानते कि वो काफी कोई दबाव की बात नहीं। कलेक्टर सर ने उसमें जांच बिठाई है, जांच रिपोर्ट आ जाए तो तदनुसार कार्रवाई करेंगे। क्या क्या शुभ नाम लिखते सर? मैं राजेश श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक सागर संभाग सागर। थैंक यू। संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग दमोह के नेतृत्व में आज संभाग स्तर के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारी और कर्मचारी एक ज्ञापन अभी उन्होंने मुझे सौंपा है और उस ज्ञापन की विषय वस्तु जो मुख्य नगर पालिका अधिकारी दमोह के साथ हुआ दुर्व्यवहार है, उसके संबंध में उन्होंने ये ज्ञापन दिया है कि जिन्होंने दुर्व्यवहार किया उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। सर क्या इस पे FIR होगी? अभी जो वो पूरा घटनाक्रम है वो जांच में है। 10 अप्रैल तक उस जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। जांच की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद आगामी कार्रवाई की जाएगी। देखने लायक होगा जांच कब तक पूर्ण होती है, कब तक नतीजे निकलकर सामने आते हैं। पहले हमेशा ही मामले दर्ज हुए फिर जांच हुई है। ऐसा पहला मामला है जिसमें पहले जांच हो रही है और फिर मामला दर्ज होगा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले में हमेशा ही खरीदी विवादों में रहती है। शासकीय खरीदी है जहां पर केंद्र बनाए जाते हैं, लेकिन केंद्रों पर जो भ्रष्टाचार होता है उसको लेकर लगातार मीडिया की सुर्खियों में केंद्र बने रहते हैं। ये भी बताया जाता है कि जिले भर में जो केंद्र बनाए जाते हैं जमकर वसूली होती है। कई बार लोकायुक्त के द्वारा खरीदी केंद्रों के जो सेल्समैन रहते हैं उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार भी किया जा चुका है। दमोह जिले में इस तरह के कई मामले भी सामने आ चुके हैं। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के द्वारा तेंदुखेड़ा ब्लॉक के खरीदी केंद्रों पर हो रही अनियमितताओं की पोल भी खोल दी। दमोह कलेक्टर के द्वारा सांगा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया गया। यहाँ अनाज की गुणवत्ता जांचने वाली मशीन बंद थी। वहीं तेंदुखेड़ा खरीदी केंद्र पर अनाज की नमी जांचने वाली मशीन कलेक्टर के सामने ही पहली बार खोली गई। यह देखकर कलेक्टर श्री कोचर के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई। उन्होंने मौजूदा कर्मचारियों को जमकर फटकार लगाई और जिले के अधिकारियों को तत्काल तेंदुखेड़ा आकर अव्यवस्थाओं में सुधार करने के दिशा निर्देश दिए। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर बुधवार को तेंदुखेड़ा क्षेत्र के भ्रमण पर थे। उसी दौरान वे तेंदुखेड़ा में चल रही गेहूं खरीदी का निरीक्षण करने पहुंचे। कृषि उपज मंडी पहुंचे। यहां पहुंचकर कलेक्टर श्री कोचर ने सबसे पहले सांगा और उसके बाद तेंदुखेड़ा खरीदी केंद्र का निरीक्षण किया। किस तरह की अनियमितताएं दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर के सामने उजागर हुई हैं, आइए सुन लेते हैं। तो आप लोगों की दिक्कत हो जाएगी, एक दाना खराब नहीं होना चाहिए गेहूँ का। ये आप यहाँ पर पूरे वो लगाओ राजेश, ये जरा तेंदुखेड़ा की मंडी में जो आपका केंद्र है, समिति वाला केंद्र जो है उसकी विजिट करो जरा आज। यहाँ ना तो सर्वेयर है ना इनका, और ना इनका मॉइस्चर मीटर ठीक है। पूरा भरोसा करिए। चलो, और ये ना तो जो है वो टूटे फूटे दानों की वो कर रहे हैं सैंपलिंग, और कचरा भी नहीं देख रहे, कुछ नहीं देख रहे हो। तो ये कह रहे हैं यहाँ सर्वेयर नहीं है और इनकी मशीन ही खराब है यहाँ पे। हाँ, अभी आइए, एक मिनट। तो ये बंद कैसे हो जाती है बार बार? इसको बटन को प्रेस करना पड़ता है। हाँ, पर 2 नंबर को बटन को प्रेस करना पड़ता है। इमीडिएटली आओ यहाँ पे। हाँ, यहाँ व्यवस्था ठीक नहीं लग रही मेरे को भी। आ जाओ। और यहाँ बारिश से बचने के इंतजाम भी मेरे को
ये बारिश से बचने के इंतजाम भी इन्होंने मुझे कोई दिख नहीं रहे यहाँ पे ढंग पे। अब अरे पर वो यदि तिरछा पानी गिरता है तो ये तो पूरे गेहूँ भीग जाएंगे यहाँ पे। तो ये करा के आना अब। तो मुझे शाम को मेरे को सबके फोटोग्राफ देखने की सब व्यवस्था हो गई और ये सर्वेयर को बदलिए तुरंत इमीडिएटली। मुझे सर्वेयर व्यवस्थित चाहिए यहाँ पे, जिसको सारी अकल हो, जिसको सब आता हो। और यहीं पर ये क्या करते हैं तो सैंपल किसी कोने में लेके जाते हैं और कोई जांच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सर्वेयर बदलें। सर्वेयर जो है वैसा वाला है जिसको पूरा नॉलेज हो यहाँ पे। ठीक, अभी इमीडिएटली करो व्यवस्था सारी। प्रेम को ही बोल रहा है, किसी को बोल दो आप। प्रेम को बोल, हाँ प्रेम को बोल दो कि इसी का कोऑर्डिनेट भेज के ना पूछो कि सन रेडिएशन कितनी आ रही है। चीज़ें संतोषजनक नहीं पाई हैं और उसके लिए मैंने अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ में अभी तत्काल एक टीम आकर के इसका दौरा कर रही है और यहाँ की व्यवस्थाओं को शाम तक सुधारने के मैंने निर्देश दिए कि किसी भी हालत में यहाँ की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। देखने लायक होगा कितनी तस्वीर खरीदी केंद्रों की बदलती है, क्योंकि खरीदी केंद्र पर बिना पैसे दिए तो लाई नहीं होती, ना ही खरीदी हो पाती है। सर्वेयर को भी काफ़ी मोटी रकम की आवश्यकता होती है। ऐसे में दमोह कलेक्टर की हिदायत कितनी कारगर और असरदार साबित होती है, ये वक्त बताएगा। तेंदुखेड़ा से सोनू यादव की रिपोर्ट। दमोह के मां बड़ी देवी दरबार में भक्तों का मेला लगा है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन भक्त पहुंच रहे हैं। आज नवरात्रि की चौथ है। चौथे दिन लगातार सुबह से भक्तों की भारी भीड़ दिखी। हालांकि बताया जाता है कि चौथ और पंचमी एक साथ है, जिसके चलते बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर सुबह से पहुंचे, मां जगतजननी की आराधना की और अपना जीवन धन्य किया। मां कृष्ण और उत्कर्ण माता का पूजा दर्शन किया गया। भक्तों से दरबार को सजाया गया है। भक्त यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचे। सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की टीम ने दमोह कलेक्टर से मुलाकात की। बैठक में जिले में नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के विकास पर चर्चा हुई। यह प्रस्ताव कलेक्टर कार्यालय ने SECI को भेजा था। SECI के प्रबंधक बिजनेस डेवलपमेंट रोहित चौबे और DGM परियोजनाएं मनीष कुमार ने भटागढ़ तहसीलदार योगेंद्र चौधरी के साथ भूमि का निरीक्षण किया। बताया जाता है कि 1172 एकड़ भूमि पर 250 मेगावाट सोलर परियोजना की संभावना जताई जा रही है। दमोह में ये परियोजना लगाई जा सकती है। पिछले महीने राज्य मंत्री पर्यटन एवं संस्कृति स्वतंत्र प्रभार धर्मेंद्र सिंह लोधी ने रोहित चौबे से मुलाकात की थी। कैपेक्स मॉडल पर दमोह में अक्षय ऊर्जा परियोजना के विकास को लेकर उनके द्वारा बात कही गई थी। और मोस्टली क्या होता है, जो जमीन का जो बिजली का जो PPA होता है, जिसको कहते हैं पावर परचेज एग्रीमेंट, अगर वो मध्य प्रदेश सरकार अगर मान जाती है उस PPA पे जो एक सेलिंग टैरिफ जो निकलता है, तो उससे मध्य प्रदेश सरकार को ही फायदा है। क्योंकि सेकी जो है, जो कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये भारत सरकार का ऐसा उपक्रम है जिसमें बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के लिए ही बिड करता है, टेंडर निकालता है, जिसका जो टैरिफ है लोएस्ट ही आता है। और वो लोएस्ट टैरिफ सारे डेवलपर को, सारे स्टेट्स को एक्सेप्टेबल रहता है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे यहाँ का विकास बहुत ज़बरदस्त होगा। सोशल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी अच्छा रहेगा और CSR के लिहाज से भी अच्छा रहेगा।
और यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को काफ़ी बढ़ावा मिलेगा, बशर्ते मध्य प्रदेश सरकार हमसे आने वाले दिनों में इस पे आगे और विचार करे। एक भारत सरकार का उपक्रम है, इसका नाम है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि एक नवरत्ना PSU है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, नवकरणीय ऊर्जा विभाग, भारत सरकार। तो हमने ऑलरेडी अभी हम लोगों ने MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में धार में 200 मेगावाट लगाने का एक MOU साइन किया था, और एक 1000 मेगावाट बैटरी स्टोरेज के लिए भी हम लोगों ने MP गवर्नमेंट के साथ एक MOU साइन किया था। तो हम लोग अभी यहाँ पर आए हैं जस्ट एक साइट सर्वे करने के लिए दामों में एक जगह पे, जहाँ पे सौर ऊर्जा का एक बहुत अच्छा यहाँ पे एक स्कोप है जहाँ पे प्लांट लग सकता है। अभी तो इनिशियल सिर्फ एक साइट सर्वे है। हमें डिस्ट्रिक्ट दामों के DM जो DM साहब हैं उनकी तरफ से हमें एक प्रस्ताव आया था कि वो दामों में एक विकास चाह रहे हैं, और दामों में एक रिन्यूएबल एनर्जी के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। तो इसके लिए हमें एक अनुरोध आया था वहाँ से, उस अनुरोध को स्वीकार किया हम लोगों ने, और हम लोग यहाँ पे जस्ट एक सर्वे करने आए। तो सर्वे में हमने पाया कि लैंड जो है ठीक है, शासकीय लैंड हमें चाहिए होती है, और अभी एक इनिशियल मीटिंग होगा शाम को 4 बजे कलेक्टर साहब से, जिसमें हम उनको इस लैंड के बारे में अवगत करवाएंगे। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के समीप नाली के पास एक गाय यहाँ पर खोदी गई नाली में गिर गई। ठेकेदार के द्वारा अनियमितताएं की गई हैं, यहाँ पर फिलिंग नहीं की गई है, जिसके चलते यहाँ पर काफ़ी गहरी नाली है। अचानक से एक गाय उसमें गिर गई। यहाँ से गुजर रहे पुलिसकर्मी कुलदीप सोनी के द्वारा इसे देखा गया, जिसे निकालने का प्रयास किया गया। आप देख सकते हैं किस स्थिति में गाय पड़ी हुई है। गाय उल्टी थी, जिसके चलते उसे निकलते नहीं बन रहा था। स्थानीय लोगों के द्वारा मदद की गई, SAF के द्वारा मदद की गई, तमाम जवानों के द्वारा गाय को बाहर निकाल दिया गया। आप देख सकते हैं गाय फंसी हुई थी, स्थानीय लोगों की मदद से इसे बाहर निकाला गया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। सागर जिले के गड़ाकोटा में चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर समस्त युवा साथी एवं नगर वासियों के द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी नवरात्रि की चतुर्दिवस भव्य एवं दिव्य चुनरी यात्रा ढोल नगाड़े DJ झांकियों के साथ निकाली गई। प्राचीन खीर माता मंदिर से यह चुनरी यात्रा प्रारंभ हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से होती यात्रा रानगंज हरसिद्धि माता मंदिर पहुंची, जहां पर पूजन अर्चन के साथ इसका समापन हुआ। आयोजन के दौरान भाजपा नेता अभिषेक भार्गव, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी सहित जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। चुनरी यात्रा में बड़ी संख्या में माता बहनें सम्मिलित थी। जगह जगह फूलों की बारिश करके सभी का स्वागत किया गया। यह चुनरी यात्रा रानगंज हरसिद्धि माता के दरबार में पैदल चलकर कल सुबह तक पहुंचेगी। वहीं इस संबंध में भाजपा नेता अभिषेक भार्गव एवं मनोज तिवारी से चर्चा की तो उनके द्वारा जानकारी दी। वहीं इस यात्रा में पूर्व मंत्री क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव भी यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। क्या कहेंगे और चुनरी यात्रा कहाँ जा रही है? ये हमारे माता देवी जी का मंदिर है, यहाँ से चुनरी यात्रा प्रारंभ हो गई और रानगढ़ माता वहाँ पर जो शक्तिपीठ है वहाँ पर महाआरती होगी कल सुबह 4 बजे। मैं सभी नगर वासियों से, जो हमारे युवा साथी, महिलाएं, बेटी हैं और सभी बुजुर्ग साथ पैदल यात्रा जा रहे हैं, वो जो पैदल नहीं जा पा रहे हैं उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कल सुबह 4 बजे रानगढ़ वाहन से अपने साधन से, या इन लोगों ने भी बहुत से साधन किए, आप लोग वहाँ पहुँचे और देवी की महाआरती में शामिल हो। एक चुनरी यात्रा का बड़ा महत्व है। 9 दिन की उपासना, जो हमारी शक्ति की उपासना होती है, इसमें जो चुनरी यात्रा का महत्व है, हमें सुख समृद्धि और हमारा जो निरोगी काया और हमारे बच्चों का उज्जवल भविष्य, सभी आनंदमय वातावरण में अगर हम शक्ति की उपासना करते हैं तो हमें ताकत और शक्ति मिलती है और समाज में एक अच्छे वातावरण के साथ हम रहते हैं। सभी लोगों से निवेदन है कि चुनरी यात्रा में पैदल यात्रा कर सकते हैं या कल वाहन से सुबह 4 बजे महाआरती में शामिल हो। सिद्धि माई की। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। श्री झूलेलाल जयंती के अवसर पर दमोह में जहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई थी, तो वहीं दूसरी ओर क्रिकेट मैच का भी आनंद लिया जा रहा है। दमोह के सिंधी कैंप में यह आयोजन चल रहा है, जिसमें युवाओं के द्वारा अपनी भागीदारी निभाई जा रही है। स्ट्राइक पे विरोध आऊंगा
सामने करना होगा इन लोगों पे वाइट प्लस विक्रम एक्टिवा टीम टोटल में बहुत वायरल लोग इन तरह से करने के लिए इसको सतक्रिय रहना है 50 विकेट के नुकसान से 70.4 रन लास्ट ओवर स्ट्राइक पे व्हाइट टाइगर का कप्तान बहुत जसूजा लड़ाई शानदार खिलाड़ी थोड़ा ही सरस्वती एलपीएल या एडवर्टाइजमेंट अमित किराना ललित चिप्स नमकीन पापड़ और चिप्स 14 हर्बल जामगढ़ा अमित किराना संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज दमोह। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दमोह नगर पालिका सीएमओ के समर्थन में उतरे संभाग के सीएमओ, दमोह कलेक्टर से कार्रवाई की मांग। खरीदी केंद्र पर नियमितताओं को लेकर भड़के कलेक्टर। पुलिस आरक्षकों के प्रयासों से बची गाय की जान। और नवरात्रि के चलते निकाली गई चुनरी यात्रा। ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। क्यों ना हम साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।